स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट 2021 के बारे में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी एस्पिरेंट्स के पास सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। उसके साथ साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर स्टूडेंट्स ओरिएंटेड वीडियोस जो है कि प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप सभी को पता है कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपकी काउंसलिंग जो ऑनलाइन होने वाली है, तो आप उसमें किस तरीके से अपीयर करेंगे, सब कुछ सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से एकदम जेन्युइन तरीके से टाइम जो है कि मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार NTA ने एग्ज़ाम कराया हुआ है, और एग्ज़ाम जो है कि वो पेपर, पेन मोड और CBT मतलब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं। बात करें PG कोर्सेज़ के, तो PG कोर्सेज़ के सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ UG कोर्सेज़ के जो है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कराए गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या सामने निकल के आ रही है वो ये है, जिनका भी OMR बेस्ड या पेपर पेन मोड एग्ज़ाम हुआ है, उनको जो है कि आंसर सीट की कार्बन कॉपी नहीं प्रोवाइड की गई। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो है कि आंसर सीट की जो कार्बन कॉपी है वो भी वापस ले ली गई थी। तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब उनका आंसर की आ जाएगा तो कैसे मैच करेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। और किस तरीके से जब आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा तो किस तरीके से आप क्लेम कर पाएंगे, उसके बारे में आप बताया जाएगा। उसके साथ साथ रिजल्ट आप कैसे अपना देख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज। देखिए, जो भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम दिए हैं, खास करके मैं बात कर रहा हूँ पेपर पेन मोड ऑफलाइन जिनका एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी एस्पिरेंट के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था ये की गई है NTA की तरफ से कि जिनका भी पेपर पेन मोड एग्ज़ाम हुआ है, उनके लिए जो है कि रिकॉर्डेड रिस्पांस, उन्होंने जो भी अपने पेपर में क्वेश्चन को टिक किया है, क्वेश्चन को चूज किया है, उसका सारा रिकॉर्ड उनके पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा प्रोविजनल आंसर की आने से पहले, या हो सकता है प्रोविजनल आंसर की के साथ ही अपलोड कर दिया जाए। तो जिनका OMR बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है वो सबसे पहले अपना रिस्पॉन्डेंट चेक करेंगे कि उन्होंने किस क्वेश्चन में किस ऑप्शन को चूज किया, क्योंकि उनके पास जो है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर है, लेकिन उनके पास आंसर की कार्बन कॉपी नहीं है कि उनको एग्जैक्टली पता चल सके कि उन्होंने किस क्वेश्चन को चूज किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कि NTA डिस्प्ले करेगा आप सभी के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज जो आपने क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट किए हैं, और ये जो है कि अपलोड किया जाएगा NTA के ऑफिशियल वेबसाइट bhuet.nta.nic.in पर। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आपके आंसर की आने से जस्ट पहले या फिर उसी के साथ अपलोड किया जाए, और ये आपका जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए विजिबल होगा, उसके बाद ये हटा लिया जाएगा। जैसे आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज डिस्प्ले होंगे, आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा आप कैसे इसको जो है कि रिकॉर्ड रिस्पांस को कैसे डाउनलोड वगैरह आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए आपके जो रिकॉर्डेड रिस्पांस हैं वो आपके पोर्टल पे आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका पोर्टल है bhuet.nta.nic.in पर, जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ था। तो ये हो गया रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज। बाद पेट के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उनका जो आंसर की है वो पूरा जो है कि क्वेश्चन पेपर के साथ ही आ गया। हो सकता है कि NTA ये करे कि आपके भी रिकॉर्डेड रिस्पांस दे दे और आंसर की में सिर्फ और सिर्फ आपको जो PDF सेंड कर दे, सेट बाय सेट कि कौन सा सेट था, उसमें किस क्वेश्चन क्या आंसर हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी होगा आपको यहाँ से बताया जाएगा, इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की के बारे में। तो NTA जो है कि प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर अपलोड करेगा, और जब वेबसाइट पर ये प्रोविजनल आंसर की अपलोड किया जाएगा, उसके साथ साथ एक नोटिस इशू की जाएगी, और उस नोटिस में सारा कुछ प्रोसीजर बताया जाएगा कि किस तरीके से आप जो है कि चैलेंज कर सकते हैं। पिछली बार जो क्वेश्चन पे चैलेंजिंग फ़ी थी वो 100 रुपीज़ थी, और पिछली बार ये बोला गया था कि जो है कि जिनका क्वेश्चन सही मान लिया जाएगा उनका पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर NTA की तरफ से ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन बस यही है कि 200 रुपये जो है कि पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पे करने होगा, और साफ साफ मेंशन किया गया ये नॉन रिफंडेबल होगा। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन सही भी मान लिया जाता है
तो भी आपको पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो बहुत सोच समझ के जो है कि क्लेम करिएगा। क्लेम करने का क्या प्रोसेस होगा, जैसे आंसर किया जाएंगे उसके साथ ही आपको एक वीडियो जो है कि चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाए कि किस तरीके से आप जो है कि अपना क्लेम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो क्लेम है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही लिए जाएंगे, और क्लेम जिन्होंने किया हुआ उनका क्वेश्चन जो है कि सही है या नहीं सही है या क्या है, इसके लिए फर्दर जो है कि एनटीए किसी भी एस्पिरेंट को कम्युनिकेट नहीं करेगा। और जो भी यहाँ पे क्लेम आएंगे वो पैनल के द्वारा चेक किया जाएगा। अगर आपका क्लेम सही माना जाता है तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या सबको इसका बेनिफिट मिलता है, तो जी हाँ बिल्कुल सबको इसका बेनिफिट मिलता है। देखिए यहाँ पर केसेस अलग अलग हैं। पहले मैंने 1-2 वीडियो अपलोड किए थे, उसमें थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की थी। आज मैं पूरा जो है कि आपको एकदम क्लियर समझा दे रहा हूँ। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन गलत है। आपका क्वेश्चन मतलब कि आपने जिस कोर्स में एग्जाम दिया उसमें कोई क्वेश्चन गलत है या सारे ऑप्शन ही गलत है, वो देखिए वो जनरल मिस्टेक है, ठीक है। तो अगर ऐसा पाया जाता है क्वेश्चन गलत है या फिर जो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे गलत हैं, तो इसकी मार्किंग जो है कि सबको होती है, चाहे जिन्होंने क्वेश्चन को पुटअप किया हो या फिर ना पुटअप किया हो। क्योंकि भाई माइनस मार्किंग, अब जाहिर सी बात है लोग माइनस होने के डर से नहीं पुटअप करेंगे। तो आपका क्वेश्चन गलत है या फिर क्वेश्चन में जो सारे आंसर दिए हैं वो सारे गलत हैं, कुल मिलाकर कहें क्वेश्चन पूरा गलत है, तो उसकी जनरल मार्किंग जो है कि सबको की जाएगी, सबको जो है कि नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। 4-4 नंबर सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितने क्वेश्चन गलत, जैसे मान लीजिए किसी पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें 5 क्वेश्चन गलत आए, तो सबका जो मार्क्स वो 20 नंबर से बढ़ जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन ये क्रिएट होता है, मान लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में जो है कि सिमिलरिटी, मतलब कि किसी नियम से जो है कि ए ऑप्शन सही हो सकता है, तो कुछ नियम से बी ऑप्शन सही हो सकता है, तो कुछ एस्पिरेंट ने बी किया है, कुछ एस्पिरेंट ने ए किया है, तो अगर उस पर चैलेंज होगा तो उसमें से अगर किसी एक ऑप्शन को पैनल सही मानती है तो जो ऑप्शन जिस एस्पिरेंट ने चूज़ किया है उनको मार्क्स मिल जाएगा, बाकी जिन्होंने उस ऑप्शन चूज़ नहीं किया उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर जो है काम करता है। और बहुत सारे एस्पिरेंट नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की कोई केसेस नहीं बनती, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, ठीक है। तो सारे एग्ज़ाम जो है कि वो एक ही शिफ्ट में हुए। एक ही शिफ्ट मतलब कि जिसका मान लीजिए बीकॉम का एग्ज़ाम था उनका एक टाइम में एग्ज़ाम हुआ है, जिनका बीएससी एजी का एग्ज़ाम था उनका भी एक टाइम में एग्ज़ाम हुआ है, जिनका एमएससी मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था उनका एक टाइम में एग्ज़ाम हुआ है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम जो है कि एक ही टाइम में कराए गए हैं सभी कोर्सेज़ के लिए। तो यहाँ पर जो है कि नॉर्मलाइजेशन की जो बात वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती। तो इस तरीके से आपका जो है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस होगा और इस तरीके से आंसर की आएगा, और आप जो है प्रोविजनल आंसर की पे किस तरीके से क्लेम कर पाएंगे। 200 रुपये आपको लेने पड़ेंगे, नॉन रिफंडेबल होगा। और क्लेम करने के बाद आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपका क्लेम एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एनटीए नहीं देगी। और जो भी उसका बेनिफिट होगा आपके फाइनल रिजल्ट में जो है कि वो ऐड हो जाएगा। तो मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिजल्ट की। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में ये बात बताई गई है कि जब आंसर की जो है कि आ जाएंगे और उस पर जो है कि क्लेम कर दिए जाएंगे। क्लेम के लिए जो है कि आपको 4 दिन का कम से कम समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि फाइनल आंसर की बनेगी, उसी के बिहाफ पे जो है कि आपके फाइनल रिजल्ट जो है तैयार किए जाएंगे। तो आपका जब रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो रिजल्ट को जो है कि bhuet.nta.nic.in पर ही पब्लिश किया जाएगा, और आप जो है कि अपने पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं विजिट करके, और अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो कोई भी जो है कि रीवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग का प्रोसेस जो है यहाँ पर नहीं है। एक बार रिजल्ट आ गया तो जो आपका स्कोर कार्ड है वही स्कोर कार्ड आपका माना जाएगा, और आपका जो एडमिशन है वो जो है कि रैंक के हिसाब से जो है कि डिसाइड किया जाएगा। तो ये सारा कुछ प्रोसीजर है, यानी कि आज 12 अक्टूबर हो गया है और आपके आंसर की या रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज जो है कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालांकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई थी, मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें यही बताया था कि 12-13 के आसपास जो है आंसर के आने शुरू हो सकते हैं, और नहीं आया तो 15 के आसपास जो है कि आ ही जाना है। तो आप 15 तारीख का जो है कि वेट कर लीजिए। कुल मिलाकर अगर कितना भी देर हो जाए, हालांकि देर तो हुआ है तो इसमें भी देरी हो सकती है, ऐसा नहीं कि देरी नहीं हो सकती है, कुछ भी कितनी भी देर हो जाए, लेकिन आप मान चलिए कि आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस, आपका प्रोविजनल आंसर की और आपका रिजल्ट जो है कि अक्टूबर लास्ट तक सारा कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। और आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो या तो अक्टूबर लास्ट में, और अक्टूबर लास्ट में तो मुझे अब पॉसिबल नहीं दिख रहा है, आप मान चलिए कि नवंबर फर्स्ट वीक से आपके जो है कि ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपने ऑनलाइन काउंसलिंग किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, चाहे आप यूटी एस्पिरेंट हो चाहे पेट एस्पिरेंट हो, सभी को जो है कि एकदम ऑथेंटिक तरीके से दी जाएगी। और जो भी पेट एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि ये यूटी का
का पूरा प्रोसीजर है। आप अगर यूटी बुलेटिन खोलेंगे तो 71 पेज नंबर आपको ये मिलेगा। अगर आप पेट एस्पिरेंट है तो पेट एस्पिरेंट में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन डिक्टो है, बस जहाँ पर यूटी लिखा है वहाँ पर पेट कर दिया गया है। तो स्टेप्स आप यही हुए, सबसे पहले आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज आएंगे, उसके बाद आपका प्रोविजन आंसर किया जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और मान चलिए कि अक्टूबर में ये सारा कुछ प्रोसीजर ख़त्म हो जाना है, इससे ज़्यादा समय एंट्री नहीं लेगी। और आपको बता दूं कि आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ bhuonline.in से ही होने वाली है। एनटीए का काम सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम कराकर सारा डाटा जो है रिजल्ट अनाउंस करके सारा डाटा BHU को सौंप दिया जाएगा। BHU जो है कि अपने लेवल से अपने तरीके से जो है कि काउंसलिंग जैसा हमेशा से करती आई है वैसे कराएगी। और आप मान चलिए इस बार जो हाइब्रिड मोड तो नहीं होने वाला, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, इस बार जो काउंसलिंग है पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होने वाली है। तो किस तरीके से पार्टिसिपेट करें, किस तरीके से प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरें, किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें, किस तरीके से एलोकेशन चूज करेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसे चैनल सर जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक जो है कि मिल जाएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कॉमर्शियल गुरुजी के साथ जरूर जुड़िएगा। मिलेंगे नई वीडियो फिर से कुछ नई अपडेट के साथ।